हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर विकी पे आपका स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिटनेस गाइड, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं या वृद्धावस्था में अपने स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करें, कैसे खुश रहें, बाकी ज़िंदगी जो अकेलापन है उसको कैसे दूर करें। इसके लिए राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम NPHCE स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा काफ़ी रिसर्च के बाद ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि स्वस्थ आदतें वृद्धावस्था में कैसे रहे कि सुखद जीवन यापन हो सके। तो ये सीरीज मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। आज का पहला टॉपिक रहेगा वृद्धावस्था में शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव क्या होते हैं वृद्धावस्था में, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बड़ी संख्या में लोगों को बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते समय इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है या कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापा चुपके से आ जाता है और बहुत कम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। उम्र के साथ आपके शरीर में कई बदलाव आते हैं। शरीर की पुनरुत्पादक क्षमता कम होने लगती है। आप पहले की तरह चुस्त नहीं रहते और आपके शरीर में कमजोरी के लक्षण दिखने लगते हैं। बढ़ती उम्र के साथ आने वाले बदलाव क्रमिक होते हैं। आपका स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है, किंतु यदि आप शरीर में हो रहे बदलाव को समझ लेते हैं और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं तो आप अपने बुढ़ापे का आनंद उठा सकते हैं। कुछ आम शारीरिक बदलाव होते हैं जो निम्न हैं। बाल सफ़ेद और कम हो जाते हैं। अधिक पुरुष गंजेपन से प्रभावित हो जाते हैं। त्वचा बढ़ती उम्र के साथ त्वचा की नम्यता कम हो जाती है और यह ढीली और झुर्रीदार हो जाती है। इंद्रियां, दृष्टि और श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। सूंघने और स्पर्श की इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। स्वाद कलिकाएं कम हो जाती हैं और पोषण प्रभावित हो सकता है। दांत को अपक्षय से बचाने वाला मजबूत दंतवर्ग उम्र बढ़ने के साथ क्षय होने लगता है, जिससे कैविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। मसूड़ों की बीमारियां भी होती हैं। दांत की समस्याओं के कारण आदमी अच्छे से चबा या निगल। आगे है मुंह के सूखेपन की भी समस्या हो सकती है। यह बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली कई दवाओं का सामान्य दुष्प्रभाव होता है। हृदय गति कम हो सकती है और हृदय के वाल्व और रक्त वाहिकाएं मोटी हो सकती हैं। हृदय की क्षमता घट सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक बल स्टेमिना कम होता है। सहन शक्ति के परिणाम स्वरूप नुकसान के साथ हृदय का कम कुशल हो सकना है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त के प्रवाह को प्रभावित करता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अस्थि का पदार्थ कम होने लगता है। हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे वे कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे ऑस्टियोरोसिस कहते हैं। इससे वृद्ध लोगों की हड्डियों के लिए टूटने का खतरा बढ़ जाता है। पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसके अपच, हार्ट बर्न, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्या होने लगती है। पुरुषों में प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र, मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इससे मस्तिष्क का कार्य संचालन प्रभावित होता है और अंततः इससे डिमेंशिया अर्थात मनोभ्रंश हो जाता है। किंतु मनोभ्रंश वृद्धावस्था का प्राकृतिक परिणाम नहीं है, तथापि वृद्ध लोगों की
लोगों में थोड़ा बहुत भूलने की बीमारी आम है। महिलाओं में मूत्र नियंत्रण कम होने का आम बात है और यह पुरुषों में भी हो सकता है। लीवर और किडनी का पूरा क्षमता से काम नहीं करना। तो बढ़ती उम्र कई शारीरिक बदलाव प्राकृतिक रूप से होते हैं। इन सभी बदलावों के साथ वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन जी सकते हैं और सावधानियां बरतकर सकारात्मकता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर सामान्य जीवन बरकरार रख सकते हैं। अपनाई गई जीवन शैली से आप पारिवारिक बीमारियों और बुढ़ापे से संबंधित शारीरिक बदलाव के कारण होने वाली अन्य बीमारियों के होने की संभावना को आप कम कर सकते हैं। तो आज के सीरीज में बस इतना ही और अगले सीरीज में इसके आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये मेरा सीरीज कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे इसकी और अच्छी जानकारी मैं दे सकूं। तो गाइस, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगले सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।